भारत माता की सुखो सरकार हाय हाय सुखो सरकार हाय हाय कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद ये एफआईआर वाली सरकार नहीं चलेगी भारत माता की। अब मेरा आग्रह रहेगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी से कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सम्माननीय जयराम ठाकुर आवाज दो, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, बहुत लड़ाई है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आज के इस प्रदर्शन में सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्री, पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से पहले दिन प्रतिशोध और बदले की भावना के साथ काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसका विरोध किया। योजनाएं बंद करना ये तो पहले दिन से शुरू किया था, संस्थान बंद करना ये भी पहले दिन से शुरू किया था, लेकिन अब 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी भी वो बंद तालाबंदी का काम पूरा नहीं हो पाया। और अभी हाल ही में जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को रोकने का प्रयत्न किया गया, शहरी निकाय के चुनाव को रोकने का काम करने की कोशिश की सरकार ने, क्योंकि अच्छी तरह से उनको मालूम था कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश जनादेश के माध्यम से आएगा, और इसलिए चुनाव टालने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार उस लड़ाई को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ने में सफल हुए, चुनाव हुए, और चुनाव का परिणाम आप सबके सामने आया है। आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार के खिलाफ इतना प्रचंड रोष, प्रचंड जो है जन विरोधी फैसले के कारण फैसला नहीं आया, जनता का था। और अब जो फैसला आया है उस फैसले के अनुसार आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई की ओर से संदेश आया है, जमीन से संदेश आया है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में से 10 में जिला परिषद के चुनाव हुए। 9 जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाई। सिर्फ एक जिले में एक वोट से कांग्रेस जीत पाई है। नगर निगम का चुनाव हुआ, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हुआ, क्योंकि सुखू जी कहते हैं कि ये पंचायत के चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं, लेकिन नगर निगम के चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर हुए। और पार्टी के सिंबल पर चुनाव हुए। 4 जगह नगर निगम का चुनाव का परिणाम आया, 3 जगह प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर बने। इसके अलावा और क्या रह गया करने को? तब मुख्यमंत्री को लगा कि अब ये हालात तो खराब हो रहे, अब करने को कुछ नहीं बचा, तो एक काम करना चाहिए। और वो काम ये करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने चाहिए। अधिकारियों को कहा कि इन नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए आप जो है वो कार्रवाई शुरू करो। अधिकारियों ने कहा कि साहब ये ठीक नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि ये संभव नहीं है, मामला नहीं बनता है, केस नहीं बनता है।
लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं सुखो जी, मैं कह रहा हूं केस बनाना ही है, हर हालत में बनाना है। केस नहीं बनता है, इस सारी बात का मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं। केस बने तो ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी FIR दर्ज करनी है। और आज हिमाचल प्रदेश में चलेगी। आप अंदाजा लगाइए, हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति करी कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के खिलाफ लगभग 1 दर्जन नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए। मामला बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले दर्ज कर दिए गए। पार्टी के अध्यक्ष जी के मामले के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। सुखराम चौधरी जी जो विधायक है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुधीर शर्मा जी के ऊपर मामला दर्ज किया गया। होशियार ठाकुर के ऊपर मामला दर्ज किया गया। आशीष शर्मा के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज किए गए। राजेंद्र राणा के साथियों के ऊपर मामले दर्ज किए गए। और उसी तरह से और भी जो जितने हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की अभी तक भी कोशिश जो है वो जारी चली हुई है। और यही नहीं रुके, अब तो क्रम यह बन गया कि जिला परिषद के जो काउंसलर हमारे जीत करके आए हैं, जो पार्षद जीत करके आए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की शुरुआत हो गई। दर्जनों मामले हिमाचल प्रदेश में पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक प्रधानों के खिलाफ, जिला परिषद के मेंबर्स के खिलाफ, नगर निगम के मेंबर्स के खिलाफ अभी तक दर्ज कर दिए गए। हम कहने लगे सुक्खू जी अब रुक जाइए, अभी आप चंबा से हजामत करके आए, असली हजामत तो हम करेंगे। अभी लोगों ने भी हजामत आपकी कर दी, पंचायत के चुनाव में अच्छी तसल्ली से हजामत कर दी, लेकिन असली हजामत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की के हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा। और ऐसे में यही कहना चाहूंगा, हम वर्षों से हिमाचल प्रदेश में सरकारों को देखते हैं, बनते देखा, सरकारों को बिगड़ते देखा, लेकिन उसके बावजूद किसी भी नेता ने दर्जनों मामले विधायकों के, पूर्व विधायकों के ऊपर भाजपा के नेता, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज नहीं किए। और यही नहीं दिल भरा उनका। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे सामने यहां पर खड़ा है, वो भी सुन रहे हमारी बात। अगर खबर गलत लगी और सुक्खू जी की नजर उस पर पड़ गई तो FIR दर्ज होती है। कोई सोशल मीडिया का हमारा साथी सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कोई पोस्ट डालता है, उनका पेज ही जो है वो उड़ा दिया जाता है, FIR दर्ज कर दी जाती है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखी गई। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि विधानसभा का सत्र आएगा। 21 तारीख है, विधानसभा का सत्र है। विधानसभा के अंदर भी हम बात करेंगे, लेकिन सत्र से पहले विधानसभा के बाहर हम पहले बात करने की शुरुआत करेंगे कि सुक्खू जी रुक जाइए, यही रुक जाइए, नहीं तो हिमाचल की जनता ने जो आपको संदेश दे दिया उखाड़ फेंकने का, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झंडा उठा करके जब चलेगा तो निश्चित रूप से नहीं बचने वाली है आपकी सरकार। आजकल भविष्यवाणी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, शायद मुझे मालूम नहीं कौन ज्योतिषी इनको टकरा है कि भाजपा के तो इतने विधायक आएंगे। कभी बोलते हैं कि 16 विधायक आएंगे, और कभी कहते हैं कि मैं जहां भी रहता हूं मैं लंबे समय तक रहता हूं। आप लंबी उम्र जिए, हमारी भी इस बात के लिए हमारी भी दुआ है, हमारी भी प्रार्थना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके कांग्रेस पार्टी के नेता जो सरकार में है, सत्ता में है, मंत्री है, मंत्रिमंडल के साथ विधायक है, विधायक के अतिरिक्त जो है पार्टी के पदाधिकारी है, सबने एक स्वर में कहा कि सरकार का काम करने का तरीका अगर नहीं सुधरेगा, सरकार का मतलब सुक्खू जी के काम करने का तरीका नहीं सुधरेगा, तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, जमानतें जब्त होगी।
और पार्टी की हाईकमान ने वो रिपोर्ट जहां से लेकर के हाईकमान को पेश कर दी है कि अगर सुक्खू जी ने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला तो मुख्यमंत्री को ही बदलना पड़ेगा। अब मालूम पड़ा है कि कांग्रेस का कोई नेता केंद्र से आ रहे हैं, वो खैर उनका अंदर का मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जुल्म पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के गरीब जनता के ऊपर आपने 4.25 साल के इस कार्यकाल में विवश कर दिया, यहां की जनता को उन जुल्म को सहने के लिए, उसका जवाब तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता आपको देगी। और मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बना हुआ है, कोई इधर जा रहा कोई इधर भाग रहा है, यह अफरा तफरी का माहौल और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने संदेश दे दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आज के दिन हम एक मुद्दे को लेकर के, चाहे वो गारंटी की बातें हैं, चाहे वो विकास पर ताला लगाने की बातें हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लांघ दी है, हम तो कह नहीं रहे, हम तो यहां एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की नेता कह रहे हैं कि 3 अटैची दिल्ली, 2 अटैची शिमला, हम तो नहीं कह रहे हैं, आप कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं। अटैची वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अटैची वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अब आज तो यहाँ आप कह रहे रणधीर जी थे, अब अटैची से ट्रंक की तरफ बढ़ गए। अभी भी एक ट्रंक हमारे सामने से यहां से गुजरा, ताला लगा हुआ ट्रंक। तो ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश। आज कानून व्यवस्था के आप हालात देखिए, हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश की राजधानी है, यहां गुंडे आकर के गोली से एक महिला की हत्या करके चले जाते हैं। हमने गोली कांड तो देखा था, बिलासपुर में हमने कुल्हाड़ी कांड देखा। आप कल्पना करिए, चौक पर, चौराहे पर एक आदमी को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, वो भी सरकार के दौरान। ये माल रोड, आपका शिमला का माल रोड, यहां सब्जी काटने का जो टोका होता है, उससे टोके से एक नौजवान को काट करके मार दिया। इतनी घटनाओं का जिक्र करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे अधिकारी तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम यहां से प्रदेश से रुखसत होकर के दिल्ली की तरफ चले गए। बहुत सारे लाइन में लगे हैं, वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार काम करने के लिए आदेश कर रही है, बदले की भावना के साथ काम करने के लिए आदेश दे रही है, वो संभव नहीं है। और ऐसे हालात में कुछ एक कर्मचारी रह गए, कुछ एक अधिकारी रहे हैं, और वो अधिकारी कांग्रेस की जो खासतौर से उनकी उंगलियों पर नाचने की जो हिम्मत कर रहे हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वक्त बहुत कम रह गया। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने, अब अगले महीने के बाद वो घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। और आप तैयारी कर लीजिए, अगर बदले की भावना के साथ जो मुख्यमंत्री की मंशा है, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की मंशा है, विपक्ष को प्रताड़ित करना, उनके ऊपर मामले दर्ज करना, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसमें अगर कोई अधिकारी अगर शामिल होंगे तो निश्चित रूप से वो भी सूचीबद्ध होंगे। और सूचीबद्ध होने के बाद आने वाले समय में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई, नहीं बख्शे जाएंगे। तो साफ बात कह रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने एक शुरुआत की है कि बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में अगर काम की शुरुआत आपने की है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू की है। आप सब बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबका अभिनंदन।